जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, लगातार आप रोज मेरे इस चैनल पर किसी न किसी वीडियो का आनंद जरूर लेते हैं और जब भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में कोई बात आप लोगों के सामने रखता हूं तो कोशिश करता हूं कि बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने वो बात रखूं और आप लोगों को मेरी वो बात पसंद भी आती है। इससे मुझे अपने आप को और मोटिवेशन मिलता है। मैं और अपने आप को प्रेरित करता हूं कुछ और बेहतर करने के लिए। अब ऐसे में दर्शकों, पिछले कुछ समय से मैंने 2028 तक के समय को लेकर के, या यूं कह सकते हैं कि 2024, 2025 और 2027 तक के समय के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भाई यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने जीवन में इस समय को कैसे यूज करें। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक बात जरूर बताता हूं जो आपको 2028 तक के लिए ये समझने के लिए आपको जरूर प्रेरित करेगी कि आपको ये समय कैसे व्यतीत करना है और ये समय आपके लिए कैसा है। इसका आकलन आप स्वयं अवश्य कर पाएंगे। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली के अंदर 2028 तक के समय के अंदर कोई भी ऐसी अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर हो सकता है आपको आए, क्योंकि प्रत्यंतर 5-6 सालों तक लगातार कोई खराब ना आए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यंतर में कुछ नेगेटिव समय आ सकता है, लेकिन यदि महादशा और अंतरदशा आपको अच्छे ग्रहों की चल रही है, लग्नेश की चल रही है, तो फिर आप निश्चिंत रहिए। ये समय आप बहुत ही आसानी से पार अवश्य कर लेंगे और इन परिस्थितियों का आप मुकाबला भी बेहतर ढंग से जरूर कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बात अवश्य समझनी है कि जिन भी ग्रहों की महादशा चल रही है, जिन भी ग्रहों की आपको अंतरदशा चल रही है 2028 तक, उन ग्रहों की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छी है तो भी और अच्छी नहीं है तो भी आपको एक काम जरूर करना है। जो भी आपको महादशा चल रही है या उसके अंदर जो भी आपको अंतर चल रहा है, जिस भी ग्रह की महादशा और जिस भी ग्रह का अंतर चल रहा है, आप उस पर्टिकुलर दिन में उस देवी देवता की पूजा अवश्य करेंगे। अब मान लीजिए आपको सूर्य की महादशा चल रही है, आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मान लीजिए आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको रविवार के दिन सूर्य की पूजा अवश्य करनी है। दान नहीं करना है, केवल पूजा करनी है। दान आप तब करेंगे जब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा तो चल रही है, लेकिन सूर्य यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तभी आप दान करेंगे और इसका आकलन आपकी कुंडली देख करके होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जब आप किसी को कुंडली नहीं भी दिखा रहे हैं तो आपको ये पता है कि मुझे महादशा कौन सी चल रही है, खराब है या अच्छी है ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर ये महादशा चल रही है तो रविवार के दिन सूर्य की पूजा, यानी सूर्य की महादशा है तो रविवार के दिन सूर्य की पूजा। अगर चंद्रमा की महादशा है तो आपको सोमवार के दिन शिव जी की पूजा। मंगल की महादशा है तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, और बुध की महादशा है तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा। और यदि आपको बृहस्पति की महादशा है तो ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का 5 मिनट जाप गुरुवार के दिन। शुक्र की महादशा है तो मां दुर्गा की पूजा शुक्रवार के दिन। शनि की महादशा है तो शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करना। और यदि आपको इनके महादशाओं के अलावा यदि अंतरदशा कोई दूसरी चल रही है तो इसी क्रम में आपको उनकी भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यानी महादशा सूर्य की है, अंतरदशा किसी और का चल रहा है, तो अंतरदशा जिस ग्रह की है आपको उस दिन, उस वार पर उस ग्रह की या उस ग्रह के स्वामी की पूजा भी अवश्य करनी है। अर्थात यदि मान लीजिए सूर्य की महादशा है, उसमें मंगल का अंतर चल रहा है तो रवि की पूजा अर्थात सूर्य की पूजा तो आप करेंगे रविवार के दिन, लेकिन उसके साथ में आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करेंगे। दर्शकों, यदि इस तरह से आपने
महादशा और अंतरदशा, इन दोनों के ग्रह स्वामियों की यदि आपने पूजा करना आरंभ कर दिया तो आपके 2028 तक का समय यदि आपका अच्छा है तो आपको उन अच्छे ग्रहों के परिणाम और बेहतर मिल पाए, इसकी व्यवस्था आप स्वयं कर लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपको महादशाएं खराब चल रही हैं 2028 तक, तो फिर आपको आपकी कुंडली के आधार पर जो भी उपाय बताए जाते हैं आपको वह फॉलो जरूर करने हैं। क्योंकि यदि महादशा आपको खराब चल रही है या अंतरदशा खराब चल रही है और गोचर तो खराब है ही, तो ऐसे में आपको परेशानियों का सामना अधिक अवश्य करना पड़ेगा। और ये परेशानियां इसलिए भी अधिक आएंगी क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन आपके खराब है। इसीलिए सिंसियरली अपने इस बात को समझिए कि आपको 2028 तक की परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करना है, तो अपनी कुंडली के आधार पर 2028 तक के उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। अभी तो मौका है। 2023 के बाद यदि आप उपाय करना आरंभ भी करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलेंगे जो अभी से करने पर मिलेंगे। इसीलिए दर्शकों, आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी है। इसीलिए वीडियो में बना करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि आप यदि इस चीज को इस समय पर फॉलो करेंगे तो आप निस्संदेह 2028 तक के इस कठिन काल को बहुत ही आराम से और बेहतर तरीके से पार कर जाएंगे और कोई भी बड़ा नकारात्मक परिणाम आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। केवल 1 से 2% ही आप उस समस्याओं का सामना अपने जीवन में करेंगे। बाकी की चीजों का आप समाधान ऑलरेडी अपने अनुसार उपायों के माध्यम से आप कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपको 2028 तक के समय को कैसे आप अपनी जिंदगी में मैनेज करें, उस संदर्भ में मैंने आपको ये वीडियो दिया है। इसको फॉलो कीजिए और इसको चाहे तो आप डाउनलोड करके रखिए। नहीं समझ आए तो 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार देखिए, लेकिन इस चीज को अपने जीवन पर अप्लाई जरूर कीजिए यदि आप स्वयं से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।